Hello and welcome to our Hearty Healthy channel. Once again, back to our health discussions, which make you more healthy. We take care of your health. We make you vigilant about your health. We keep on giving you tips about your program to remain active and healthy in life. So, today I was just thinking, as you grow old, enter into 40s, 50s, 60s, what should we do to keep ourselves healthy? So what happens is sometimes a lot of issues, diseases, problems are going on in a silent way over the long time because of your unhealthy lifestyle, diet, and lack of exercise, which keep on bringing up the problems of blood pressure, diabetes, circulation, ultimately landing up in strokes and heart attacks. So those issues some go on for a long time in a silent, cool, calm way, unknowingly. It's not your mistake because most of the patients I didn't felt anything. Why should I have visited the doctor? He's right also. कि भाई मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी मैं डॉक्टर के पास क्यों जाता. तो अब हमको ये बताना है आप सबको समझाना है और बहुत लोग जानते भी हैं कि स्क्रीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोग्राम. तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो अंदर चल रही है शुरुआती स्टेज में है उसको हम कैसे पकड़ें. जब मैनिफेस्ट कर गई है ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ट अटैक और स्ट्रोक और कोमा और लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो उस वक्त आप ऑलरेडी लेट हो गए. यू मिस द बस, है ना. यू मिस द. तो निप इन द बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस है. तो मैं 1 2 4 5 6 7 8 10 8 10 पॉइंट्स बताऊंगा या अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट बताऊंगा जो आप डॉक्टर के परामर्श से करा लें तो इट्स वेरी गुड. ही विल एडवाइज यू और ऑन योर ओन यू कैन पुट फॉरवर्ड कि डॉक्टर शुड आई गेट दिस टेस्ट व्हेन आई हैव क्रॉस 40 और 50 और 60. तो नोट करिए. नंबर 1 पॉइंट है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कॉर्नरी आर्टरी. आई एम डिस्कसिंग, आई एम टेकिंग यू टू वेरी हाई लेवल कि छोटी सी चीज भी पकड़ा जाएगी शुरू में. तो कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग होती है एक चीज. इसको हम कहते हैं एक एक्सरे करके, एक सीटी स्कैन करके हार्ट में कैल्शियम जो आर्टरीज में बैठा हुआ उसकी स्कोरिंग सिस्टम होता है. तो स्कोरिंग 0 तो बहुत ही खूबसूरत चीज है. आपकी आर्टरीज बिल्कुल फ्लेक्सिबल प्लायबल है. लेकिन 400 के ऊपर हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, हमने 1800, 2000, 5 10 20 25,000 का कैल्शियम स्कोर देखा है. एज द कैल्शियम स्कोर गोज अबव, कीप्स ऑन राइजिंग अबव 100, दिस मींस डेफिनेट ब्लॉकेजेस डेवलप हो रही हैं. ऐसा नहीं कि आपको घबरा जाना है कि ये आपने पकड़ ली चीज, और उसका फिर इलाज होता है इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग केयर of cholesterol, sugar, and exercise lifestyle in a very aggressive way. तो नंबर 1 इज coronary artery calcium scoring. 1 मिनट का टेस्ट होता है, इससे ज्यादा नहीं लगता. इस खड़े हुए एक्सरे हुआ, दूसरे दिन स्कोर आपका आ गया. फिर एक टेस्ट होता है ब्लड में करते हैं हम लोग, एपोबी टेस्ट. ये जेनेटिकली डिक्टेटेड मेजर होता है, लेवल होता है, एंड इट मेजर्स द पार्टिकल्स लिंक्ड टू आर्टीरियल ब्लॉकेज रिस्क. जितने ये पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना वो कोलेस्ट्रॉल को ढो के आर्टरीज में बैठा लेगा और ब्लॉकेज करेगा. एपोबी टेस्ट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी डिटेल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस में डेफिनेटली आपके सामने पेश करूंगे. लेवल्स क्या है, क्या क्या करना है. नंबर 3 इज कैल्शियम स्कोरिंग के साथ कभी कभी हम लोग कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी भी कर देते हैं. नॉर्मल एंजियोग्राफी में तो हम तारे हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं, इसमें अंदर नहीं डालने की जरूरत है. सिंपल रेडिएशन देके, सिंपल बाय द CT scan, we give a simple iodine dye to the vein and do the test, which is again of a 5 to 10 minutes test and gives the exact arteries you can see. इस स्क्रीनिंग के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है आर्टरीज के लिए. अगर 90-80% किसी में दिख रहा है तो आप पकड़ लेंगे. 30-40% की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. एग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता तो इट गिव्स यू अ डायरेक्शन टुवर्ड्स वेदर यू नीड इन्वेजिव इंटरवेंशनल थेरेपी और नॉट. और नंबर 4 टेस्ट है कि आप जो है कोशिश करिए कि अगर स्पेशली कुछ एज रिलेटेड घर में भी किसी को एरिथमिया हुए तो एक ये हॉल्टर मॉनिटर या वॉच मॉनिटर आता है, उससे हम हार्ट की रिदम्स को पकड़ने के लिए 5वां टेस्ट करते हैं.
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नेक्स्ट इज व्हाट वी कॉल कैरोटिड आर्टरी डॉपलर। ये भी बड़ा सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, ट्रांसड्यूसर स्पेशल टाइप का होता है जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे रखते हैं ट्रांसड्यूसर, यहाँ रखते हैं, जो मेन आर्टरीज ब्रेन को जा रही हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक्स आपने सुने होंगे हो जाते हैं, तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। कोई भी इसमें डिपोजिशन हो, कैल्शियम हो, क्लॉट हो, थ्रोम्बस हो, ये आर्टरीज में आराम से दिख जाता है। वी कैन सी द लाइव आर्टरीज विद द फ्लो ऑफ ब्लड। आप खुद देखेंगे, 2 मिनट का टेस्ट है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट टेस्ट जो 6 नंबर का टेस्ट है वो एंटी प्रो BNP तरह का एक ब्लड टेस्ट है जिससे आपके हार्ट पे कितना लोड आ रहा है। एक तो होता है ना कि इको से हम बताते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन, कभी कभी हार्ट पे स्ट्रेन आता है, तो ये ब्लड टेस्ट आपको एग्जैक्टली सेंसिटिव वे में बता रहा है कि ये लंग्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की वजह से आपका सांस फूल रहा है। देखिए सिंपल टेस्ट है एक ब्लड टेस्ट, एंटी प्रो BNP। टेक्निकल है लेकिन आप याद रखिए, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वो जरूर बताएंगे, तो उससे आपको सिंपली पता लग जाएगा कि आपके हार्ट के ऊपर कितना स्ट्रेन है। फिर नेक्स्ट है आपका जो है ब्लड प्रेशर। आप जो है यहाँ पे नापते हैं तो पैरों पे भी नापिए। एक ब्लड प्रेशर यहाँ नापते हैं हम, यहाँ पे कफ रख के, ऐसे ही एक टांगों पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। स्पेशली हैवी स्मोकर्स में, हैवली डायबिटिक्स में, हाइपरटेंसिव में कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मली यहाँ का पैरों से थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन ये उलट हो जाए तो इसका मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेजेस डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट 8 नंबर का टेस्ट है ट्रोपोनिन टेस्ट। आपको मालूम होना चाहिए जब भी डॉक्टर के पास जाएं, चेस्ट पेन लेके, ब्रेथलेसनेस के लेके, या कहीं भी रीजन हो, तो आप खुद ही कहें कि सर ECG आपने कोई ब्लड टेस्ट फिर सर ट्रोपोनिन बताया था, किसी ने आपने किया है क्या? वो बढ़ा हुआ हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ECG नॉर्मल है, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, तो दैट्स ए साइन, वेरी सेंसिटिव साइन, वेरी स्पेसिफिक साइन फॉर हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से हार्ट पे अफेक्ट आ रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि अर्ली कैच है और इमीडिएटली यू कैन बी टेकन टू द कैथ लैब एंड इंटरवेंशंस कैन बी डन। तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है आपका व्हाट वी कॉल एकोकार्डियोग्राम। उसमें हम एग्जैक्ट हार्ट की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, हार्ट की पंपिंग देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, सारे वैल्व्स। बड़ा इंफॉर्मेटिव टेस्ट, स्पेशली चाहे वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो या एडल्ट हार्ट डिजीज हो, उसमें मिलता है। और नेक्स्ट टेस्ट जो 10वें नंबर का टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। फिजियोलॉजी आपकी बॉडी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बॉडी का स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस इसी से डिसाइड होता है। आप थोड़ा चले हो, सांस फूलने लगी ट्रेडमिल करते वक्त, या बाइसिकलिंग, ट्रेडमिल, एर्गोमेट्री जिसको कहते हैं, तो दैट मीन्स यू हैव समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी, वेदर इट्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वेदर इट्स कार्डिक सिस्टम और पल्मोनिक सिस्टम। तो उससे एग्जैक्ट हमको आइडिया लग जाता है व्हेन द डॉक्टर हिमसेल्फ इज प्रेजेंट एंड द पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज। साइमल्टेनियसली वी डू ऑल द 12 चैनल्स ऑफ द ECG। कोई ब्लॉकेजेस हैं उसकी स्क्रीनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या है कंजम्पशन की, ये हम लोग एथलीट्स में भी करते हैं, बीमार लोगों में भी करते हैं, और हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट 10वां पॉइंट था। लेकिन 11वां पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट करा के अपनी जेब में मत डालिए, ये टेस्ट करा के अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर फॉलो अप करिए, प्रॉपर डिस्कशन करिए, प्रॉपर गाइडलाइंस लीजिए। उससे अपनी बॉडी और शरीर को हेल्दी रखने के लिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डिसाइड करिए खुद से, मेंटल वे में या रिटर्न वे में। इट शुड बी ऑलवेज विद यू बिकॉज यू वांट टू लिव ए गुड हेल्दी लाइफ। पॉइंट्स रखिए, करवाइए, डॉक्टर से डिस्कस करिए एंड खुश रहिए एंड लिव लॉन्ग, लिव हेल्दी। गुड लक, बाय बाय।